Dear brothers and sisters, it's a joy to see you today. प्यारे भाइयों और बहनों, आज आप सभी को देखना मेरे लिए बड़े आनंद की बात है। From 2 Samuel 22:33, the Bible says, "It is God who arms me with strength." दूसरा शमूएल अध्याय 22 वचन 33 कहता है, ये वही ईश्वर है जो मेरा अति दृढ़ किला है And keeps my way secure. वो खरे मनुष्य को अपने मार्ग में लिए चलता है। This is a royal victory song by King David. ये राजा दाऊद के द्वारा राजघराने का विजय का गीत है। It is God who won all the battles of David. ये तो परमेश्वर ही थे जिसने दाऊद को सारे युद्ध में विजय दी। Especially the Lord delivered David from his strong enemy Saul. खास करके परमेश्वर ने दाऊद के सबसे बलवान शत्रु शाऊल से उसे बचा कर रखा। That's why David says in verse 35, और इसीलिए तो दाऊद यहाँ पर वचन 35 में कहता है, He trains my hand for battle. वो मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है। My arms can bend a bow of bronze. यहाँ तक कि मेरी बाहें पीतल के धनुष्य को झुका देती है। And in verse 41, he said, You made my enemies turn their backs in flight. और फिर वचन 41 में कहता है, तूने मेरे शत्रुओं की पीठ मुझे दिखाई, And I destroyed my foes. ताकि मैं अपने बैरियों को काट डालूं। God prepared David as his warrior. परमेश्वर ने दाऊद को अपने योद्धा के रूप में तैयार किया। The Lord literally trained him in every part of his life. परमेश्वर ने सच में उसके जीवन के हर एक भाग में उसे अच्छे से तैयार किया। That's why David said in Psalm 3 and 6, और इसलिए दाऊद भजन संहिता अध्याय 3 वचन 6 में कहता है, I will not be afraid of many thousands of people who have set themselves against me all around. मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। David could boldly say this because it was God who supported him by giving him spiritual guidance. दाऊद ने बड़े साहस से ये सब कुछ कहा क्योंकि परमेश्वर ही उसकी मदद कर रहे थे और उसको आत्मिक मार्गदर्शन दे रहे थे। Especially in times of war when David cried out to God. विशेष करके युद्ध के समय में जब दाऊद ने परमेश्वर को पुकारा, It is the Lord who counseled him. परमेश्वर ने ही उसे सलाह दी थी। The Lord stood by him and won all his battles. परमेश्वर उसके साथ में खड़े रहे और हर युद्ध में उससे विजय दी। Likewise, in times of our troubles when we cry out to God, और इसी तरह से हमारी परेशानी के समय जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, the Lord will be there for us, giving us an answer through His word. तो परमेश्वर वहाँ पर होते हैं और अपने वचन के द्वारा वो हमें उत्तर देते चले जाते हैं। He will be ever ready to pray for us through His Spirit. और निश्चय वो हमेशा तैयार रहते हैं कि अपनी आत्मा के द्वारा वो हमारे लिए प्रार्थना करें। He will be speaking to us through His Spirit. वो अपनी आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं। The one who is in us is greater than the one who is in this world. जो संसार में है उससे भी बड़ा तो हमारे अंदर रहता है। So all the more cry out to God for God to fill you with His Spirit. और इसलिए अपने पूरे हृदय से परमेश्वर को पुकारिए और कहिए कि प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर दीजिए। Because it is God who will be living in you, will be fighting all your battles. क्योंकि परमेश्वर ही आपके अंदर में होकर आपके सारे युद्ध को लड़ते चले जाएंगे। Then you will be able to say, I can do all things through Christ who strengthens me. और तभी तो आप ये कह पाएंगे कि मसीह जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। It is the Lord who will be arming you with His strength. ये तो परमेश्वर है जो अपने बल के द्वारा आपको सामर्थ्य देंगे। It is the Lord who will make your ways secure. और यही तो परमेश्वर है जो आपके मार्गों को सुरक्षित रखेंगे। May the Lord strengthen you to do all things in your life. परमेश्वर आपको बल दे और वो आपके जीवन में ये सारे काम करते चले जाएं। Heavenly Father, according to your word, let your strength be perfected in their weakness, Lord. स्वर्गीय पिता, आपके
वचन के अनुसार इनकी निर्बलता में आपकी सामर्थ निश्चय ही सिद्ध होती चली जाए। Let them feel strong in you, Lord. प्रभु ये आपके अंदर अपने आप को बलवान महसूस करें। Take away all the weakness, all the things that are putting them down, Lord. सारी निर्बलता और सारी बातें जो इन्हें नीचे गिरा रही है, आप उन्हें दूर कीजिए। Master, lift their heads high above all the people by the power of the Holy Spirit. हे स्वामी, आप इन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा सभी लोगों से ऊंचा उठाइए। Master, fill them, Lord, with your Spirit. हे स्वामी, आप अपनी आत्मा के द्वारा इन्हें भर दीजिए। Let them know that you are supporting them, you are counseling them, and you are guiding them, Lord. प्रभु ये जानने पाए कि आप इनकी सहायता कर रहे हैं, आप इनकी मदद कर रहे हैं, आप इनकी अगुवाई करते चले जा रहे हैं। Master, make them as your warrior. हे स्वामी, आप इन्हें अपना योद्धा बनाइए। Make them more than conquerors in this world. और इस संसार में आप इन्हें जयवंत से भी बढ़कर बनाइए। Bring them out of all their struggles. इनकी सारी मुश्किलों से इन्हें बाहर निकालिए। Let all the losses be turned into profits. और इनका जो भी नुकसान हुआ है वो सब लाभ में बदल जाए। All the sorrows be turned into joy. और इनके सारे दुख आनंद में बदल जाए। Let your strength be perfected in them. और प्रभु आपका बल इनमें सिद्ध होता चला जाए। In Jesus' name. यीशु के नाम में। God bless you, dear friends. प्यारे दोस्तों, प्रभु आपको आशीष दे। My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, through the television program टेलीविजन प्रोग्राम के द्वारा and through the social media programs, सोशल मीडिया प्रोग्राम के द्वारा which we send out to thousands of people every day, जो हम हर दिन हजारों लोगों को भेजते हैं, God's power flows into the people. परमेश्वर की सामर्थ्य लोगों में बहती है, Miracles happen, चमत्कार होते हैं, tears are wiped away, आंसू पोंछे जाते हैं lives are built. और जीवन उभारा जाता है। We are looking for sponsors for every program that comes through social media every day. हर एक दिन सोशल मीडिया के माध्यम से जो हर एक प्रोग्राम आता है उसके लिए हम स्पॉन्सर्स चाहते हैं। And as you co-sponsor or sponsor, we'll have your names there and your prayer requests, and I'll be personally praying for you. और जैसे कि आप को स्पॉन्सर होते हैं या स्पॉन्सर होते हैं, आपके नाम वहां पर होंगे और मैं व्यक्तिगत रीति से आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Millions who watch will also pray for you. लाखों लोग जो वो प्रोग्राम देखेंगे वो भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। God will bless you. प्रभु आपको आशीष दे। We'll send you a copy also. हम आपको कॉपी भी भेजेंगे। So please call this number. तो कृपया इस नंबर पर फोन कीजिए। When you have the birthday, चाहे आपका जन्मदिन हो, your birthday or your loved one's birthday, आपके प्रियजनों का जन्मदिन हो, wedding anniversary, या शादी की सालगिरह हो, or the loss of a loved one, a memorial day, या फिर किसी प्रियजन को आपने खो दिया है और उनके मेमोरियल का दिन है, or a Thanksgiving offering, या फिर धन्यवाद की भेंट है, or giving 1 month's salary as the first month's salary when you get a job, या फिर जब आपको नौकरी मिलती तो आप महीने की पहली तनख्वाह दे देते हैं। you can honor God. आप इस तरह से प्रभु का आदर कर सकते हैं। All your donations are going for the service of the people in the name of Jesus. आपके सारे डोनेशन लोगों की सेवा के लिए यीशु के नाम में जाएंगे। Here's how you can support. आप इस तरह से मदद कर सकते हैं। लाखों लोगों की आंसुओं को पहुंचने के लिए आप यीशु बुलाता है कि टेलीविजन कार्यक्रम प्रायोजित कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे वेबसाइट www.jesuscause.org में पधार सकते हैं, नहीं तो अपने निकटवर्ती प्रार्थना भवन में भी आप आ सकते हैं।